Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Anjum Nasreen, Subject Specialist Chemistry at Dwiner Public School and College, Sahiwal. We are going to have a lecture of Chapter 9, Aromatic Hydrocarbons. Topic is 9.6 Orientation in Electrophilic Substitution Reactions, Comparison of Reactivities of Alkenes and Benzene. Exercise of this chapter will be solved. Teaching objectives are to study the position of electrophile on benzene ring, study the position of second electrophile on monosubstituted benzene ring, ortho and para directing groups, meta directing groups, comparison of reactivities of benzene with alkanes and alkene. Students, in previous lecture you have studied about structure of benzene, reactions of benzene, electrophilic substitution reaction like halogenation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, and addition reactions. Today we are going to discuss orientation in electrophilic substitution reaction. When an electrophilic substitution reaction takes place on benzene ring, we get only one monosubstituted benzene because all the 6 positions are equivalent. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है. जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसको हम पोजीशन 1 डिक्लेयर करेंगे और उसके साथ बाकी पोजीशन को नंबर देते जाएंगे क्योंकि ये सारी 6 पोजीशन एक जैसी हैं. फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड. आप देखेंगे जब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो किसी भी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा क्योंकि 6 पोजीशंस इक्वलेंट है. हाउएवर, the introduction of second group into the ring may give 3 isomeric di-substituted product, ortho, meta and para. अब यहाँ देखें कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को हमने Y से रिप्रेजेंट किया है. उसके साथ जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन है उसको हम ऑर्थो पोजीशन डिक्लेयर कर रहे हैं. उससे नेक्स्ट वाली उसको हम मेटा पोजीशन कह रहे हैं. इस तरह से मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड के लिए 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है जो बिल्कुल इसके वाई के सामने आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है. अब जो नया सब्स्टिट्यूएंट अटैच होने जा रहा है वो ऑर्थो पोजीशन को भी ऑक्युपाई कर सकता है तो उसको फिर हम कहेंगे ऑर्थो आइसोमर. अगर वो मेटा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो उसको मेटा आइसोमर कहेंगे और अगर वो पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो उसको पैरा आइसोमर कहेंगे. अब यहाँ देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन. इसकी हम जब नाइट्रेशन करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. इसमें मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नहीं मिलता. When we get a mixture of ortho-chloronitrobenzene and para-chloronitrobenzene from the nitration of chlorobenzene, then we come to know that it is not going to follow the rule of chance. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेटा प्रोडक्ट हमें नहीं मिला. इसका मतलब है कि चांस के हिसाब से ये काम नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की नेचर
मैटर कर रही है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। द एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ चैस। For example, metachloronitrobenzene is the main product of halogenation of nitrobenzene. आप देखेंगे नाइट्रोबेंजीन की जब क्लोरीनेशन हुई तो हमें मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिला। अब इसमें हमें आर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन नहीं मिला। अब फिर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है उसकी नेचर रोल प्ले कर रही है, उसकी वजह से हमें मेटा प्रोडक्ट मिला। हम ये देख रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट है वो आर्थो पोजीशन ऑफर कर रहा है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन ऑफर करता है आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को। The group present in the monosubstituted benzene has the directive effect and thus determine the position or orientation for the new incoming groups. Therefore, there are two types of groups: ortho and para directing groups and meta directing groups. अब फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर सामने है। आप यहाँ देखें कि ये टॉलिंग का स्ट्रक्चर है और इसमें मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस से हमें दो आर्थो पोजीशन नज़र आ रही हैं, दो मेटा पोजीशन हैं जो उससे नेक्स्ट हैं, और एक हमें पैरा पोजीशन नज़र आ रही है। सबसे पहले हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो पैरा और आर्थो पोजीशन ऑफर करते हैं। हम ये देखेंगे कि वो क्यों आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हैं और फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। These groups release electrons to the benzene rings, thereby facilitating the availability of the electron to the electrophile at the ortho and para positions. इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि अगर वो बेंजीन रिंग पर अटैच होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे और अपने नज़दीक तरीन जगह पे उन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होना ज़्यादा इजी होगा। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। The benzene ring can offer more than one position ortho and para to the incoming groups. These groups are called ortho and para directing groups. For example, हमारे पास टॉलिन है, जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो हमें 63% आर्थो नाइट्रो टॉलिन मिलेगा और मेटा नाइट्रोटॉलिन 3% मिलेगा, पैरा नाइट्रोटॉलिन 34% मिलेगा। मिथाइल ग्रुप इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा बेंजीन रिंग पर, तो कौन सी पोजीशन इफेक्ट करेगी? आर्थो एंड पैरा। मेटा पोजीशन मिथाइल ग्रुप से दूर है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा। सो नाइट्रो ग्रुप विल बी अटैच्ड एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन और बहुत कम चांस होगा कि वो मेटा पोजीशन पे जाए। More nitro groups can be added in the ring due to the electron releasing effect of the methyl group. मतलब ये कि अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो वहाँ पे वो आर्थो और पैरा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप को ऑफर कर रहा है। अगर आप और इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो फर्दर नाइट्रेशन भी हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये 4 नाइट्रोमिथाइल बेंजीन है,
इसको हम 4-नाइट्रोटोलिन भी कह सकते हैं। इसकी जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको 2,4-डाइनाइट्रो मिथाइल बेंजीन या 2,4-डाइनाइट्रोटोलिन मिलेगा, जो फर्दर नाइट्रेशन से 2,4,6-ट्राई-नाइट्रोटोलिन या 2,4,6-ट्राई-नाइट्रो मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप TNT भी कह सकते हैं। The electron releasing effect of methyl group is significant and it makes the ring a good nucleophile. Due to this increased reactivity, more nitro groups can enter the ring. Other example of ortho and para-directing groups are dimethylamine amino group, hydroxyl group, OCH3 group, halo group like bromo, chloro, iodo. क्लोरोबेंजीन की एग्जाम्पल आप देखें, इसमें क्लोरो ग्रुप पोजीशन 1 पर अटैच है, यानी जिस पोजीशन पे भी वो अटैच होगा उसको हम 1 पोजीशन कह देंगे क्योंकि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है। इसी तरह से आप एनालिन की एग्जाम्पल देखें, ये अमाइनो ग्रुप है, वो भी पोजीशन 1 पर अटैच्ड है। ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखते हैं। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो नए सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इनकी नियरेस्ट पोजीशन पर ज़्यादा होता है, जैसे ऑर्थो एंड पैरा, और मेटा पोजीशन है इस सब्स्टिट्यूएंट से दूर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कम होगा, इसलिए मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं होगी बल्कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी। Now we come to word meta directing groups. These groups withdraw the electron of the benzene ring toward themselves, thereby reducing electron availability to the electrophile. This results in the decreased chemical reactivity of the benzene. Due to the electron withdrawing effect of such substituent, ortho and para positions are rendered more electron deficient than the meta position. Thus, the incoming electrophile will prefer to attack on meta position rather than ortho and para position. These groups are called meta directing groups. For example, नाइट्रोबेंजीन की आप नाइट्रेशन देख रहे हैं, इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी। तब नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन से नया आने वाला नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और इसके बाद कोई और नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं हो सकेगा। इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो इस वजह से मेटा डायरेक्टिंग हैं कि वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ज़्यादा असर इसका उन पोजीशन पर होता है जो इसके करीब तरीन है, जैसे ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विथड्रॉ होने की वजह से मेटा पोजीशन बेहतर पोजीशन में रह जाएगी, उससे इलेक्ट्रॉन कम विथड्रॉ होंगे और जो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन को अटैक नहीं करेगा बल्कि मेटा पोजीशन को अटैक करेगा, क्योंकि वो उसको बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने डेफिशिएंट नहीं हुए जितने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो गए हैं। इसलिए इन ग्रुप्स को हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट एंड दे विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर नियरेस्ट पोजीशंस लाइक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस।
Other examples of meta-directing groups are NR3 cyano group, carboxylic group, aldehyde group and ketone group. जैसे एसिटोफिनोन की एग्जाम्पल आपके सामने है, ये बेंजोइक एसिड की एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से अर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगी, मेटा पोजीशन बेहतर होगी उनकी निस्बत, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे शो करेगा और मेटा पोजीशन पर फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। नाउ वी come toward the topic comparison of reactivities of alkanes, alkenes and benzene. Alkanes are unreactive class of compounds and their unreactivity is due to their non-polar nature and inertness of sigma bond. They undergo substitution reactions easily and these reactions involve free radical. ये बहुत ही अनरिएक्टिव क्लास है, इनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है और वो भी इनर्ट होता है। ये नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड्स हैं और ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, इनके एडिशन रिएक्शन नहीं होते। Alkenes are very reactive class of compounds and their reactivity is due to the weakness of pi bond and availability of pi electron for the electrophilic reagents. They undergo addition reaction easily. Being unstable, alkenes undergo polymerization and are also readily oxidized. इनका pi bond बहुत वीक होता है और इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट के अटैक के लिए इजीली अवेलेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफ़ी एक्सपोज्ड वन होता है, वहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकते हैं और इसलिए ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और एडिशन रिएक्शन आसानी से शो करता है। ये आसानी से पॉलीमराइज्ड भी हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। Now we discuss benzene. Benzene is unique in behavior. Benzene is highly unsaturated compound and resembles alkenes when undergoes addition reaction. Its addition reaction require more drastic condition than those of alkene. Benzene highly unsaturated compound है, यहाँ addition reaction हो सकते हैं जैसे कि alkene में होते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होते, इसके लिए हमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेंगी। बेंजीन डज नॉट अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। एल्कीन आपने देखा कि ये पॉलीमराइज हो सकते हैं और ऑक्सीडेशन शो करते हैं, लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं शो करता। बेंजीन एट द सेम टाइम इज़ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल due to extensive delocalization of pi electrons. It undergoes substitution reactions like alkane, however does not involve free radical mechanism. हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल भी है, वो इस वजह से कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड हैं। यहाँ एक कंटिन्यूस शीथ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से एडिशन रिएक्शन तो शो नहीं करते। ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर ज़रूर ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं जैसा कि एल्केन करते हैं। इसका मतलब है कि अनसैचुरेशन भी है, साथ साथ स्टेबिलिटी भी है
जैसे कि एल्केन्स में होती है। लेकिन एल्केन्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, लेकिन बेंजीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। अब हम टेबुलर फॉर्म में इस कंपैरिजन और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। बेंजीन, एल्कीन और एल्कीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल ड्यू टू delocalized pi electron, but alkenes, these are unstable and highly reactive due to weak localized pi bond. Alkanes, these are unreactive due to non-polar and inert sigma bond. Benzene undergoes substitution reactions but does not involve a free radical mechanism. एल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं and undergoes addition reaction but more drastic conditions are required. On the other hand, alkene undergo addition reaction easily. Alkanes do not undergo addition reaction. इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली टेबुलर फॉर्म में भी देख रहे हैं। Now we solve the exercise of the chapter. First question is fill in the blanks. The term aromatic was derived from Greek word dash meaning dash. Answer is Greek word aroma. जब हम फर्स्ट स्पेस को फिल करेंगे तो वहाँ पे हम अरोमा पुट करेंगे और अगली स्पेस पे हम फ्रेगनेंट लगाएंगे तो हमारी ये टर्म होगी। Term aromatic was derived from Greek word aroma meaning fragrant. Aromatic hydrocarbons include benzene and all those compounds which are dash related to benzene. आप सोचें इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? Structurally related to benzene. Dash is recognized as simplest member of the class of the aromatic hydrocarbon. अब इस blank place पे आपने क्या put करना है? Benzene. Benzene has dash structure. इस blank place पर आप क्या लिखेंगे? Hexagonal planar. The removal of hydrogen from aromatic hydrocarbon gives a radical. The radical is phenyl radical. Benzene was discovered by Michael Faraday in 1825. The unhybridized 2pz orbital in benzene partially overlap to form a dash of lepton. इस ब्लैंक पे आप लिखेंगे continuous sheet. The introduction of halogen group in the benzene ring is called halogenation. The molecular formula of benzene indicates that it is dash compound, unsaturated compound. On oxidation in the presence of vanadium pentoxide, benzene gives malic anhydride. Second question is indicate true and false. Benzene is more reactive than alkene and less reactive than alkene. अब आप सोचें कि ये ट्रू है या फॉल्स। जी बिल्कुल ये फॉल्स है। बेंजीन हैज़ अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। इसके लिए अब ये भी फॉल्स है।
The carbon to carbon bond length in benzene molecule is 1.397 एंगस्ट्रॉम। जी बिल्कुल ठीक है ये, ट्रू। The state of hybridization of carbon in benzene molecule is sp3, false। State of hybridization of carbon in benzene molecule is sp2। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में sp2 होगी, अगर sp3 लिखेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। There are 6 sigma bonds in benzene molecule, very true। सारे कार्बन आपस में बना रहे हैं, पहला वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद फिर एक कॉन्टिन्यूस शीथ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेवलप होती है। Halogenonium ion produced in electrophilic substitution is a powerful electrophile। True। In electrophilic substitution reaction, addition products are favorable, false। Next is sulfonation is carried out when benzene is heated with concentrated nitric acid, false। In ozonolysis, benzene directly gives glyoxyl, false। Benzene has 5 resonance contributing structures, true। Now we come toward question 3, multiple choice questions. Choose the correct answer. The benzene molecule contains 3 double bond, 2 double bond, 1 double bond, delocalized pi electron charge. Answer is D option is correct. Delocalized pi electron charge is the right answer. Aromatic hydrocarbons are derivatives of normal series of paraffins, alkanes, benzene, cyclohexane. Right answer is benzene. C option is correct. Which of the following acid can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction? Aluminium chloride, nitric acid, beryllium chloride, sodium chloride. A option is correct, aluminium chloride. Benzene cannot undergo substitution reactions, addition reaction, oxidation reaction, elimination reaction. D option, elimination reaction is the right option. मतलब ये कि benzene cannot undergo elimination reaction. Among the following, the compounds that can be most readily sulfonated is toluene, benzene, nitrobenzene, chlorobenzene. A option is correct, toluene, that can readily be sulfonated. During the nitration of benzene, the active nitrating agent is NO3, nitronium ion, NO2, HNO3, nitronium ion is the right option. B option is right.
Which one of the following compound is most reactive? Benzene, ethene, ethane, ethine. B is correct, ethene. The reactophile in aromatic sulfonation is H2SO4, bisulfatine, SO3 positive ion, SO3C option is right. Aromatic hydrocarbon burn with sooty flame because they have high percentage of hydrogen, they have ring structure, they have high percentage of carbon, they resist reaction with air. C option is correct. They have high percentage of carbon. The conversion of N-hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called isomerization, aromatization, de-alkylation, rearrangement. B option is correct, aromatization. Now we come toward question 5, which is given in the exercise of chapter 9. What happens when benzene is heated with concentrated sulfuric acid at 80 degrees centigrade? Chlorine is passed through benzene in sunlight. सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 के ए पार्ट का आंसर बताएंगे. जब बेंजीन की सल्फोनेशन होती है, जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. अब बी पार्ट जिसमें ये पूछा गया है कि बेंजीन में से अगर क्लोरीन पास की जाए अंडर सनलाइट तो क्या होगा. तो सनलाइट की हीट से ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी. सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन vapors and air are passed over heated vanadium pentoxide. We get maleic anhydride. इसके बाद जब आप इस मैलिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो आइसोमर प्रोड्यूस करते हैं, एक मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड. क्वेश्चन 5 का डी पार्ट. बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर. बेंजीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आपके सामने पहले से क्वेश्चन लिखी गई है कि 2 मोल्स बेंजीन के 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे. क्वेश्चन 11. प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. टॉलिन कि जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थोब्रोमोटॉलिन एंड पैराब्रोमोटॉलिन. अब इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में भी देख लें कि जब आप टॉलिन की ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड तो आपको आर्थोब्रोमोटॉलिन और पैराब्रोमोटॉलिन मिलेंगे. इसी क्वेश्चन का 11 का बी पार्ट है कि जब आप ब्रोमिनेशन नाइट्रोबेंजीन की करेंगे तो क्या मिलेगा आपको. मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिलेगी. जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब आप इसकी नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करते हैं तो मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आपको अकेला प्रोडक्ट मिला है.
क्वेश्चन 11 का ही सी पार्ट है। जब आप ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से जब बेंजोइक एसिड की ब्रोमिनेशन करते हैं तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा। अब इक्वेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि जब आप सी पार्ट में देख रहे हैं कि जब हम ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें 3 किस्म के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसमें ए और बी ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं और जो माइनर कंपाउंड है वो सी है, ये बहुत कम मिलेगा। बेंजिक एसिड की जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो उसमें आपको मेटा ब्रोमो बेंजिक एसिड मिलेगा, या आप इक्वेशन की फॉर्म में भी देख रहे हैं। इसी तरह से जब बेंजल्डिहाइड की ब्रोमिनेशन करेंगे तब भी आपको मेटा ब्रोमो बेंजील्डिहाइड ही मिलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिनोल की जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि OH ग्रुप फिनोल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखता है, इसलिए ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इक्वेशन की फॉर्म में भी हम देख लेते हैं कि बेंजल्डिहाइड है आपके पास और आप इसकी जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपको मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट रखता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से आर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये पोजीशन ऑक्यूपाई होगी। फिनोल की जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो फिनोल ग्रुप का जो OH है इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, इसकी ब्रोमिनेशन से आपको आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन 12 को देखते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द बेंजीन इन 2 स्टेप? A मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, B पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हम मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन को देखेंगे। पहले आप बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे। जब आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट रखता है और ये मेटा डायरेक्टर है। फिर इसकी जब आप क्लोरीनेशन करेंगे तो फिर आपको मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। इस तरह से आप 2 स्टेप में मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हासिल करेंगे। अब हम क्वेश्चन 12 के बी पार्ट को देखते हैं कि किस तरह से आपको पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। सबसे पहले आप बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे। जब क्लोरीन ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से पैरा पोजीशन नए सब्स्टिट्यूएंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फिर आप इसकी नाइट्रेशन जब करेंगे तो आपको पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलेगा, साथ आपको आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट ही मिलेंगे साथ साथ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डिरेक्शन, आल्सो मेंशन द कंडीशन नीडेड टू कैरी आउट दीज डिरेक्शंस। जैसे अब बेंजीन है, इसको आपने हाइड्रोजन से जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? निकल की प्रेजेंस में ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसमें बेंजीन की ऑक्सीडेशन का पूछा है कि ऑक्सीजन के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे, जब बेंजीन की आप कंबस्टन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे।
2 moles of benzene react with 15 moles of oxygen to produce 12 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. जब आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको बेंजीन मिलेगा और जिंक ऑक्साइड मिलेगा। फोर्थ पार्ट है, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, आपको बेंजीन मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। फिफ्थ पार्ट में ये पूछा गया है, बेंजीन को जब आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। क्वेश्चन 14 है, डिटेल आउट 3 रिएक्शंस इन विच बेंजीन बिहेव एज if it is a saturated hydrocarbon and 3 reactions in which it behaves as if it is unsaturated। सबसे पहले हम बेंजीन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। बेंजीन क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सो इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। जैसे आप इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे या बेंजीन को ओजोन से ट्रीट करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH6H6O9। जब आप बेंजीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे निकल के प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। तीसरे में आप देख रहे हैं कि बेंजीन की आपने क्लोरीनेशन की है, इसमें क्लोरीन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो गई है, इसमें हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट आपको मिला है। ये तीनों एग्जाम्पल शो करती हैं कि बेंजीन undergo addition reaction. In this way it behave as a unsaturated hydrocarbon। अब हम देखते हैं कि बेंजीन कैसे एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वर्क करेगी। हम इसके लिए 3 रिएक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें आप देखें कि नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद वहाँ अटैच हुआ है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इस तरह से इस रेफरेंस से ये एक एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिहेव करेगी। और भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे आप देखें जब आप बेंजीन की हैलोजिनेशन करते हैं उस वक़्त क्लोरो ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे अटैच होगा, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। तीसरे एग्जांपल में आप देखें ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की एग्जांपल है। इसमें मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होगा और ये बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अटैच हुआ है। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या स्टडी किया। हमने ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी किया। हमने देखा कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो किसी भी एक पोजीशन पे अटैच हो सकता है क्योंकि 6 पोजीशन अलाइक हैं, लेकिन जब सेकंड पोजीशन पर नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पहला सब्स्टिट्यूएंट उसको डायरेक्ट करेगा कि वो किस पोजीशन पे जाए। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखता है तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इस तरह से हमने आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को स्टडी किया। अगर पहले वाला ग्रुप नए आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन ऑफर करता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और फिर हमने कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्कीन, एल्कीन और बेंजीन को स्टडी भी किया। हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 ये अटैम्प्ट किए, 5, 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको लर्न भी करना है आपने। नाउ वी
Come to word assignment. Question 1. Why some groups are ortho and para directing? Give some examples. Question 2. Why nitro is a meta directing group? Question 3. Give some examples of meta directing group. आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट किसी लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।